हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये मुरथल यूनिवर्सिटी का 2023 का जो एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, विच स्टैटिस्टिक्स इज एप्लीकेबल टू द आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल ऑफ जीरो और इंटीग्रल स्पिन। देखिए, बोजोन्स भी इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल होते हैं आइडेंटिकल, उनकी स्पिन क्या होती है, जीरो या इंटीग्रल। फर्मियोन्स की क्या होती है, हाफ इंटीग्रल। तो ये कौन से पार्टिकल हो गए, बोसोन पार्टिकल्स हो गए। दीज पार्टिकल्स फॉलो बोज-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये न्यूक्लियर साइज पर बेस्ड था, मैंने लेक्चर डाला हुआ है अगर आपको न्यूक्लियर साइज डिटेल में देखना है। दो स्पेरिकल न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर है 64 एंड 216। एक का जो है रेडियस गिवन, दोनों की रेडियस की रेशियो निकालनी है R2 to R1। देखिए A1 क्या गिवन है आपको 64, A2 216। R क्या होता है, R इज इक्वल टू R नोट इंटू ए रेज टू पावर 1/3। R1 हो गया R नोट इंटू A1 रेज टू पावर 1/3। तो A1 है आपके पास 64 रेज टू पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 4। सो R1 इज इक्वल टू 4 R नोट। R2 क्या हो गया, R नोट इंटू 216 रेज टू पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 6 R नोट। R2 बाई R1 क्या हो गया, 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लास्ट जो है न्यूक्लियन हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी किस ऑर्डर की होती है, वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगर नटल लॉ क्या होता है, वो डी के कॉन्स्टेंट को रेंज को रिलेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉग ऑफ लेमडा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी। तो ये बी आपके पास जो है इंटरसेप्ट होता है, ए स्लोप होता है। तो लोगरिथम ऑफ लेमडा दैट इज डी के कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू ए इंटू लोगरिथम ऑफ आर, रेंज होती है प्लस बी, दैट इज गीगर नटल लॉ। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीटा डीके जो है किसका कॉन्सिक्वेंस होता है, न्यूक्लियर फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक इंटरेक्शन। ये जो है वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स कौन से न्यूक्लियाइड होते हैं, उनके एटॉमिक मास, लाइक हमारे पास दो आइसोबार कब होंगे, दो न्यूक्लियाई हैं, उनके क्या होने चाहिए, मास नंबर सेम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी A1 इज इक्वल टू A2, Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए न्यूक्लियाइड अंडरगोज बीटा डीके हो रहा है तो उसमें से क्या अनचेंज रहेगा। देखिए, आपको याद होगा बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो दोनों ही डिफरेंस हो रही हैं, लेकिन दोनों का सम जो है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर रिमेन्स अनचेंज। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाफ लाइफ है बिस्मथ न्यूक्लियाई की, वो 20 मिनट्स हैं। पूछा क्या गया है कि 2 घंटे के बाद कितना सैंपल हमारे पास रह जाएगा, 1/64, 1/36, 1/20 और 1/6। देखिए, हाफ लाइफ है 20 मिनट्स, कितनी हाफ लाइफ्स हो गई, 120, 2 घंटे में 120 मिनट हो गई, तो 6 हाफ लाइफ्स हो गई। तो कितना सैंपल रह जाएगा, लाइक ओरिजिनल था ए, तो हाफ रेज टू पावर 6 यानी 1/64, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कितने लेटिस पॉइंट होंगे यूनिट सेल ऑफ एफसीसी लेटिस में। ये जो के यू को फॉलो किया गया है, वहाँ भी शायद एफसीसी पूछा था, बीसीसी। यहाँ पे लेटिस पॉइंट क्या होंगे, कॉर्नर्स की वजह से 1 प्लस 6/2, 8/8 प्लस 6/2 दैट इज इक्वल टू 4। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज दैट इज 34%। इसका आंसर हो गया नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ने लोअर टेम्परेचर पे क्या वेरिएशन दिया। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर इंक्रीज के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, -θ/T, यही होता है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करेगी। तो आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। जबकि डिबाई ने करेक्शन की थी CV प्रोपोर्शनल टू T3, ये डिबाई ने करेक्शन दी थी लोअर टेम्परेचर्स पे। नेक्स्ट टेम्परेचर है, द टेम्परेचर बिलो विच सर्टेन मटेरियल्स आर एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड अबव विच दे आर पैरामैग्नेटिक। एक रेंज होती है हमारे पास, जिससे ऊपर तो एंटी फेरो हो जाएंगी, उससे नीचे पैरामैग्नेटिक, दैट इज नील टेम्परेचर। क्यूरी विस्लो क्या था, जाइएम इज इक्वल टू C/T माइनस थीटा। थीटा आपके पास होता है क्रिटिकल टेम्परेचर TC, दैट इज क्यूरी विस्लोस। जाइएम ससेप्टिबिलिटी इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T माइनस थीटा, थीटा TC। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज रहेगा, P और N टाइप पे क्या रहेगा, वो चार्ज नहीं होगा, दैट इज न्यूट्रल। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज, पैरामीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, ये फर्स्ट रिलेशन होती है अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द फर्स्ट पीक हमारे पास XRD है, ये ब्रेग्स लॉ पे बेस्ड है, लैम्डा 1.53 एंगस्ट्रॉन पे मिल रही है, एंगल हम प्लेन है 111, ए गिवन है आपको जो है, और ये लेटिस कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आपको थीटा बताना है। हमें पता है ब्रेग्स लॉ 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n 1 है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। देखिए d क्या होता है, डी एच के एल ए ओवर स्केयर रूट हो एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर, एच के एल 111 था तो a बाई रूट 3, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए 2 इंटू ए बाई रूट 3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा 1.53। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की क्या आ गई, रूट 3 इंटू 1.53 बाई 2 इंटू 2.65, 2.65 आ रहा है ए की वजह से। सोल्व करने पे आ रहा है साइन थीटा 0.499, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0.5 यानी हाफ, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, दैट इज 0.48। ये आपको याद रखना होता है, हाफ वेव का क्या है, फुल वेव का क्या है, वो 1.2 होता है शायद, 1.21 हाफ के लिए और फुल के लिए 0.48। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द कॉमन एमीटर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका प्लॉट होता है। देखिए कॉमन एमीटर है तो हमारे पास इनपुट रहेगी बेस, आउटपुट का काम कौन करेगा, कलेक्टर। तो इनपुट के राउंड क्या है, वोल्टेज VBE, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, IV, I और V के बीच में रिलेशन होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, बेस की करंट और बेस की वोल्टेज, और कलेक्टर वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट, ये वाला है, कुछ ऐसा वेरिएशन आता है। तो ये IB वर्सेस VBE यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, उसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस के बीच में कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओसिलेटर का है, बार क्वेश्चन क्राइटेरिया है जो ओसिलेटर के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन है ओसिलेटर की स्टेबिलिटी के लिए, A इंटू बीटा इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज़ को मॉडरेटर डाला जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो हो जाए, अनलिमिटेड ना रहे, यहाँ पे आप ऐड करोगे हैवी वाटर इज एडिड एज ए मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी KU का है कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसको अप्लीकेबल है, ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को एप्लीकेबल है, ये मैं KU वाले में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने 56 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल दिया है, इसी तरह से मैं कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू।